सबसे पहले आप सबों को शुभ संध्या। हमारी आज की एक छोटी सी टॉपिक आपकी छोटी छोटी परीक्षा के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जाती है और इसी को ध्यान में रखते हुए इस छोटे छोटे टॉपिक को मैं आप तक समय समय पे पहुंचाने का प्रयास करूंगा। इस क्रम में अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा को मैं सबसे पहले देखना चाहूँगा। कम से कम 8-10 ऐसे सीमा रेखा हैं जैसे मैकमोहन, जिन्हें याद है वो चुपचाप सुनेंगे। मैकमोहन रेखा 1914 में बनी थी यह रेखा और भारत एवं चीन के बीच बनाई गई थी। भारत एवं चीन के बीच यह रेखा बनाई गई थी। ठीक उसी तरह से आपकी रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच यह रेखा है। डुरंड रेखा जब ये बनाई गई थी तो भारत और अफगानिस्तान के बीच में बनाई गई थी, लेकिन कालांतर में भारत का विभाजन हो गया और अब यह पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है। ठीक है। इसी क्रम में आप लोग हिंडनबर्ग रेखा को भी याद रखने का प्रयास करें। ये विश्व युद्ध के क्रम में भी काफी चर्चा में रहा और जर्मनी और पोलैंड के बीच हिंडनबर्ग रेखा जर्मनी और पोलैंड के बीच यह रेखा आप देख सकते हैं। इसे भी ध्यान रखेंगे, लेकिन डुरंड ज़्यादा महत्वपूर्ण है तो स्वाभाविक है कि डुरंड पर ज़्यादा फोकस रखना है, रेड क्लिप पे ज़्यादा फोकस रखना है। एक रेखा है मैत्री रेखा, जिसको हम जीरो लाइन भी कहते हैं। जीरो रेखा या उसको कहते हैं मैत्री रेखा। मैं कहता हूँ कि किसी में मैत्री लगा हो, लगभग 90% तथ्य ऐसे हैं उसका संबंध बांग्लादेश से होगा। तो भारत एवं बांग्लादेश के बीच जीरो या मैत्री रेखा आप याद रखने का प्रयास करिएगा, ये परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इसी कड़ी में मैगी नॉट आपके 17 समानांतर रेखा, 24 समानांतर रेखा, 49 समानांतर रेखा, इन सबको भी ध्यान रखिए। तो लिखेंगे मैगी नॉट रेखा फ्रांस द्वारा खींची गई, जर्मनी और फ्रांस के बीच। मैगी नॉट रेखा फ्रांस के द्वारा खींची गई। मैगी नॉट रेखा फ्रांस और जर्मनी के बीच। इसके बीच फ्रांस एवं जर्मनी के बीच। इसको रट लेना है, इसमें पीछे नहीं देखना है। ठीक है। फिर 17वीं समानांतर रेखा, दिक्कत है क्या? 17वीं समानांतर रेखा उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम के बीच। 17वीं पैरेलल रेखा उत्तरी एवं दक्षिणी वियतनाम के बीच। उत्तरी एवं दक्षिणी वियतनाम के बीच, तो इसे आप याद करके रखने का प्रयास करिएगा। 24वीं रेखा, ठीक है कि नहीं? 24वीं समानांतर रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच है। लिखना भी चाहिए तो ठीक है, ना लिखना चाहिए तो भी ठीक। 38वीं समानांतर रेखा उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच। 38वीं समानांतर रेखा
और 30वीं समानांतर रेखा उत्तर कोरिया एवं दक्षिण कोरिया के बीच। ठीक है कि नहीं? उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच कितना? 38वीं। 49वीं रेखा अमेरिका और कनाडा के बीच। 49वीं रेखा 49th यूएसए और कनाडा के बीच। यूएसए और कनाडा के बीच इस तरह की रेखा आपकी परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण है। लास्ट में एक जर्मनी के द्वारा निर्मित की गई थी सीज फायर रेखा, तो उसे आप ध्यान करके रख सकते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा में इतनी सीमा रेखा काफी इंपॉर्टेंट है। छोटे छोटे तथ्यों की कड़ी में मैं आपके सबक जानकारी देना चाहूंगा कि कुछ आदिम जाति के मानव आवास हैं, और आदिम जाति के जो मानव आवास हैं उसमें क्रॉल, जो जूलू प्रजाति के द्वारा अफ्रीका में बनाया गया घर होता है, क्रॉल लिख देता हूं, इसको भी ध्यान रखिएगा। ठीक है? तो